नेक्स्ट जो हमारी है वो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? हमारी किडनी के ऊपर दो टोपीनुमा ग्लैंड हैं, यानी कि छोटी छोटी टोपीनुमा ग्लैंड हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं। पहला ऊपरी हिस्से को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदरूनी हिस्से को मेडुला बोलते हैं। मेडुला वाले भाग का इस एंडोक्राइन सिस्टम में कोई रोल नहीं है, ना ही यहाँ से ये स्टिमुलेट होते हैं। मेडुला वाला भाग हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। केवल और केवल एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग ही यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन्स बनते हैं। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस, ये 3 हार्मोन्स हैं। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो बॉडी के अंदर मिनरल्स की मात्रा को मेंटेन करने का काम करते हैं, चाहे वो उसकी वजह से बीपी हाई होना हो, बीपी कम होना हो, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की मात्रा को स्टिमुलेट करता है, नॉर्मल रखता है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काम करता है, और जिसके लिए न्यूरोथेरेपी में हम 2-ADR का इस्तेमाल करते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए हम 2-ADR देते हैं। दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, है ना, कॉर्टिसोल भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, है ना, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो शरीर विशालकाय हो जाएगा, भीम की तरह हो जाएगा, और ये कम बनेगा तो शरीर का डेवलपमेंट छोटा रह जाएगा, बौने हो जाएंगे। तो इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और इनकी वजह इसको हम 4-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम 4-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। और तीसरा जो हार्मोन है इसका कोर्टेक्स का, वो है हमारा एंड्रोजेंस, जिसको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। सेक्स हार्मोन्स का मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में या सेकेंडरी ऑर्गन्स को डेवलप करने में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की मदद करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की मदद करते हैं, इनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। इन्हें हम स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, और जिनको हम 6-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन ये तीनों ही हार्मोन इंडिविजुअल अपने आप नहीं काम करते हैं, इनको ऑर्डर आता है ऊपर से। और वो ऑर्डर कहाँ से आता है? एड्रिनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? हमारी पीनियल ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? ACTSH। ACTSH का मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एडिनो मतलब एडिनल, कोर्टेक्स मतलब कोर्टेक्स भाग, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ACTSH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ACTSH के नाम से जाना जाता है। जो कहां से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, और कहां पहुंचेगा? एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, और एड्रिनल ग्लैंड से सारे फंक्शन कराएगा। और इसको कौन ऑर्डर देगा? तो पीनियल ग्लैंड देगी। तो इसके तीनों हार्मोन्स की गड़बड़ी से हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेगा तो मिनरल्स लॉस हो जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेगा तो हमारे ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाएगा, और अगर हमारे एंड्रोजेंस नहीं बनेंगे तो हमारे सेक्स कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें मैंने तीनों का फंक्शन बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम 2-ADR से स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम 4-ADR से स्टिमुलेट करते हैं, और उसमें हम एंड्रोजेंस को हम 6-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। इन तीनों में से कोई भी हार्मोन काम नहीं कर रहा, ये तो आपको पता चल गया तीनों का अलग अलग। इन तीनों हार्मोन्स में से कोई अगर काम नहीं कर रहा तो आपको पता चल गया कि हमें 2-ADR कब देना है, 4-ADR कब देना है, और 6-ADR कब देना है। अब इन तीनों को स्टिमुलेट करना जान गए, लेकिन इससे पहले इसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा माई बाप को। तो ये 4-थायराइड P है, और इसके माई बाप को यानी पीनियल ग्लैंड को हम हाफ कुंडली 40 सेकेंड से स्टिमुलेट करते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनेगा हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला जो मीडिएटर है इनका, 6 मेडुला, 4-थायराइड P, 2-ADR या 4-ADR या 6-ADR। ऐसे नहीं कि हमने तीनों में 6-ADR दे दिया, नहीं। अगर हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को करना है तो 2-ADR देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को करना है तो 4-ADR देंगे लास्ट में, और अगर हमें एंड्रोजेंस को करना है तो 6-ADR का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4-थायराइड P, 2-ADR/4-ADR/6-ADR हमारा फॉर्मूला बनेगा, और हम एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में
ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनके फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को हम न्यूरोथेरेपी में आसानी से और बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे।